आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। प्यार हो गहरा 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 सागर से गहरा, होठों पर हो गहरा यीशु का पहरा। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। यीशु फतेहमंद यीशु सामने हो, ऊंची आवाज में नाच के यीशु फतेहमंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। रिमझिम रहमत की बरसातें हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो, रिमझिम रहमत की बरसातें हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो, रिमझिम रहमत की बरसातें हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो, रिमझिम रहमत की बरसातें हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो। यीशु अर्ज़मंद यीशु सामने हो, यीशु अर्ज़मंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। खुशखबरी यीशु की फहराए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम, खुशखबरी यीशु की फहराए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम, खुशखबरी यीशु की फहराए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम, खुशखबरी यीशु की फहराए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। यीशु दिल पसंद यीशु सामने हो, यीशु दिल पसंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। रिमझिम रहमत की बरसातें हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो, रिमझिम रहमत की बरसातें हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो, रिमझिम रहमत की बरसातें
यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। यीशु दिल पसंद, यीशु सामने हो, यीशु दिल पसंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। रिमझिम रिमझिम रहमत की बरसातें हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो। रिमझिम रिमझिम रहमत की बरसातें हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो। रिमझिम रिमझिम रहमत की बरसातें हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो। रिमझिम रिमझिम रहमत की बरसातें हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो। यीशु अर्ज़मंद, यीशु सामने हो, यीशु अर्ज़मंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। यीशु दिल पसंद, यीशु सामने हो, यीशु दिल पसंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। रिमझिम रिमझिम रहमत की बरसात
यीशु खुदावन यीशु सामने हो, यीशु खुदावन यीशु सामने हो। आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सर्वबंद यीशु सामने हो, यीशु सर्वबुलंद यीशु सामने हो। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। यीशु फतेहमंद यीशु सामने हो, यीशु फतेहमंद यीशु सामने हो, यीशु सर्वबुलंद यीशु सामने हो। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा आज स्पेशल बाइबल टीचिंग के द्वारा इन लोगों की ज़िंदगी में बड़े कार्य करे। तेरा आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ इनकी ज़िंदगी में जुम्बिश करे। खुदा बाप ये वचन इनको सिखाएं, समझाएं, 100 गुना फलों को ये लेके आए। खुदावन सिर्फ वचन को ही सीखें ही ना, बल्कि वचन को सीख कर सिखाने वाले बन जाएं। खुदावन तेरी रोशनी इन पर हो, तेरी बरकत इन पर हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। खुदावंद की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। मैं आनंदित हूँ इस स्पेशल बाइबल टीचिंग के लिए जो आप रोज़ परमेश्वर के नाम में लेते हो, आप रोज़ इसको सुनते हो। और अब डिलीवरेंस वीक्स भी हैं जो चल रहे हैं। आप सुपर ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसी खुराक, जैसे कोई शादी पे जाता है तो वहाँ बुफे लगा होता है और वो हर तरह की चीज़ को खाता है, तो उसी तरह ये मुझे एक बुफे की तरह फील हो रहा है, जहाँ पर आपको पेट भर के आपको स्पिरिचुअल जो भोजन है वो मिल रहा है। पास्टर्स के लिए ये मुश्किल है, लेकिन रूहों को बचाने के लिए, उनको अच्छी खुराक देने के लिए, उनको ग्रो होता हुआ देखने के लिए, उनको डिलीवर होता हुआ देखने के लिए ज़रूरी है। मेरा बिलीव है कि आप इन 7 वीक्स में बरकतों को पा रहे हैं, टेस्टिमनीज़ को हम रिसीव कर रहे हैं। लगातार कंटिन्यूस टेस्टिमनीज़ जो हैं वो आ रही हैं, हीलिंग की, डिलीवरेंस की, कर्जे की, हर तरह की फाइनेंशियल डिलीवरेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम की, बहुत सी ऐसे डिलीवरेंस जो आदमियों से भी परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। हालेलुया। आज मेरा बिलीव है कि खुदावंद का आत्मा आपको छुएगा, खुदावंद की स्पिरिट जो है वो आपको टच करेगी इस टीचिंग के द्वारा। अब जब अगले 4 मीटिंग्स में 2 थर्सडे और 2 संडे डिलीवरेंस की बात होगी, और किन चीज़ों से यह डिलीवरेंस होगी? दुष्ट आत्माओं से, यह डिलीवरेंस होगी इविल स्पिरिट के इन्फ्लुएंस से, यह डिलीवरेंस होगी इविल स्पिरिट्स, उन सोचों से जो इविल स्पिरिट्स के द्वारा डाली जाती हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि क्या ये शैतान की तरफ से है। हर वो चीज़ जो शैतानी है आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपके बच्चों में, ये 4 मीटिंग्स में हम उन डिलीवरेंस को हासिल करेंगे। थर्सडे मीटिंग में जब प्रीच होगा, उसके बाद ले हैंड होगा सबके लिए। आप इमेजिन करो चर्च में ले हैंड के लिए
जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं वो एक एक साल के लिए बुक हो चुकी हैं। तो ये मेरे ख्याल से परमेश्वर का ही इंतज़ाम है कि वो लोग जो एक साल बाद उनका ले हैंड का नंबर आना था, अब आप बिना रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे 7 हफ्ते हैं सिर्फ। ये 7 हफ्तों में मुझे नहीं मालूम कि हर हफ्ते या हर थर्सडे संडे मुझे करना है, लेकिन ये थर्सडे होगा। तो ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से होगा, ले हैंड भी होता रहेगा और डिलीवरेंस भी होती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि डिलीवरेंस हमें क्यों चाहिए। एक बार ऐसे कई केसेस हमारे पास आते हैं जहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ उनको नहीं मिल रही जो वो लेना चाहते हैं। और उसकी बैकग्राउंड जब चेक की जाती है तो वो बैकग्राउंड, वो कारण, वो डेविलिश निकलता है। 90% शैतान की वजह से होता है। 10% केसेस होते हैं जहां पर परमेश्वर ने उन्हें जानबूझकर रोक के रखा होता है। तो उस डिलीवरेंस के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, याद रखो, परमेश्वर यीशु मसीह जब 40 दिन और रात के रोज़ों में थे, रोज़े कंप्लीट हुए, तो डेवल ने एक सुजेशन दी, उसको सलाह दी कि पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। अपने शरीर के आगे समर्पित होने की, शरीर के कामों के सामने घुटने टेकने की शैतान ने उसको सलाह दी। तो कई ऐसी सलाहें हैं जो शैतान देता है। वो सलाहें क्या हैं और उनको हम कैसे समझ सकते हैं, उनको हम कैसे परख सकते हैं, ये इन 4 मीटिंग्स में बात होगी। हालेलुया। और जब ये 4 मीटिंग्स में इनके विषय में बात होगी, आप यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बोल रहा हूं, आप यीशु मसीह के नाम में डिलीवर होंगे, आज़ाद होंगे, फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब मैं एक आयत पढ़ता हूं, आप इसे ध्यान से आप समझेंगे कि क्यों मैं आपको उस डिलीवरेंस वीक में, उस थर्सडे में मैं आने के लिए आपको बोल रहा हूं। मत्ती 11 उसकी 12 आयत में लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेके अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। अगर मैं इसे अपनी इब्रानी बाइबल में अगर मैं पढ़ूं तो हम मत्ती 11 उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, एंड फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट अंटिल नाउ द किंगडम ऑफ हेवन सफरeth वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। हालेलुया। अगर आप इसका ग्रीक भाषा में, क्योंकि नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया, उसमें है 971वां शब्द इसके लिए, वायलेंस के लिए, यानी हिंदी में अगर आप पढ़ें तो बलपूर्वक से लिखा है। इसमें लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पे उसे देख रहे हैं, प्रेस, सफर, वायलेंस। एक चीज को हम कई बार प्रेस करते, कई बार आपने अगर जापान में देखा होगा तो वहां ट्रेन पे बहुत रश होते हैं, तो वहां पे जो कुछ स्पेशल सरकारी बंदे लगाए होते हैं कि जब ट्रेन में लोग घुस जाते हैं तो पीछे से वो प्रेशर मारता है और वो अंदर घुस जाता है। बस एक बार फिट कर दिया, दरवाजा बंद हो गया, तो उसके बाद वो कहीं नहीं जाएगा। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक, कहता कि जो वायलेंट होंगे, वायलेंस के साथ, टेक इट बाय फोर्स, कि वो फोर्स के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। एक और वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। एक बात को आप ध्यान से समझना, ये बाइबल टीचिंग है और इसमें हम आराम से देखेंगे कि क्या हो रहा है। जब परमेश्वर ने पागल को चंगा करना था जो सांकलों से बांधा हुआ था, तो इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, ही केम एंड वर्शिप्ड। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें दुष्ट आत्मा है लेकिन वो चर्च में वर्शिप करते हैं। कसूर उनका नहीं है लेकिन डिलीवरेंस उनकी नहीं हुई। तो ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा हो लेकिन वो चर्च गोअर हो, चर्च जाता हो।
काम कर रहा हो, वॉलंटियर हो और शैतान का प्रभाव उसकी जिंदगी पे हो, ये पॉसिबल है, बिब्लिकल है और पॉसिबल है। लेकिन बिब्लिकल ये नहीं है कि शैतान उस पर कब्जा कर रहा है तो ये बिब्लिकल है, ये बिब्लिकल नहीं, ये खुदा के वर्ड के अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा होता है। तो यीशु मसीह ने एक हिंट दिया कि इफ यू वांट टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड नाउ, तो वायलेंस के साथ तुम प्रवेश कर सकते हो। आप जानते, बहुत से लोग बोलते हैं मैं 10 साल से चर्च चला रहा हूं लेकिन मेरी चर्च में कोई ग्रोथ नहीं। आप उनकी मीटिंग को देखो, जिनको नींद नहीं आती आप उनको वहां ले जाओ, उनको भी नींद आ जाएगी वहां पे जाके, क्योंकि कोई वायलेंस नहीं है, फोर्स नहीं है। और जीसस ने कहा मेरे राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना होगा। डेविल आराम से नहीं जाता। कई बार आपने जीसस को देखा कि उसने ऊंची आवाज में डांटा, उसने कमांड की चुप कर और निकल जा। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने यह वचन क्यों लिखा? क्योंकि परमेश्वर यह चाहता है कि हम अपनी डिलीवरेंस के ऊपर ध्यान दें। और वो कैसे होगी? वायलेंस, बाइजो, प्रेस, पुश, जोर, बलपूर्वक। शैतान आराम से नहीं जाएगा। तो ये 4 वीक्स हम क्या करेंगे? ये 4 मीटिंग्स में हम क्या करेंगे? इन 4 मीटिंग्स में हम बलपूर्वक शैतान को निकालेंगे। वो जादू टोना हो, वो बीमारियां हो, वो आपके फैमिली ट्रबल हो, जिनके पीछे दुष्ट आत्माओं का हाथ है। हालेलुया। इसलिए जीसस ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश। स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया। तो उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि प्रीच करना कि मन फिराओ, उसके बाद लंगड़ों को चंगे करना। ये स्वर्ग के राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। कोढ़ी को शुद्ध करना, मुर्दों को जिलाना, कंगालों को सुसमाचार देना, ये स्वर्ग के राज्य की चीजें हैं। तो परमेश्वर ने कहा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। तुम आराम से ठंडे की खुदा तो आत्मा है, वो शांति है। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। बाइबल कहती है 120 लोगों पर जब पेंटिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो गूंज गया घर, हिल गया, इतनी जोर से उन्होंने प्रेयर की। कोई यार भाषा बोल रहे, सब बोले नशा कर लिया इन्होंने, सुबह सुबह पी ली है। हालेलुया। अब हमें जब आप थर्सडे चर्च में एंटर करेंगे, आपको स्पिरिट में, आपको फास्टिंग में, आपको वर्ड में, आपको कॉपी पेन आपको लेके आना है, बाइबल को लेके आना है, तैयारी के साथ आना है और आपको समझना है कि शैतान आपकी लाइफ से कैसे आउट होगा। और इन्हीं वचनों को मैं फिर आपको गहरे भेदों में आपको खोलकर समझाऊंगा कि किस तरह से ये वचन परमेश्वर ने लिखे, क्यों लिखे और कैसे हम अपनी डिलीवरेंस में प्रैक्टिकली प्रवेश करेंगे। ये पॉसिबल है एक क्रिश्चियन, अच्छा क्रिश्चियन शैतान के इन्फ्लुएंस के नीचे हो, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो। बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह ने कुबड़ी को चंगा किया तो परमेश्वर ने कहा, जब लोगों ने विरोध किया कि सब्त के दिन तू ऐसा क्यों करता, परमेश्वर ने कहा क्या अब्राहम की बेटी जो शैतान के बंधनों में जकड़ी थी कि सब्त के दिन छुड़ाई ना जाती, तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम छुड़ाए जाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम चंगे हों, हम डिलीवर हों, लेकिन उसने अपने वचनों में हमें भेद दिए हैं कि हमने डिलीवर जो है वो कैसे होना है, शैतान की सोच क्या है और हम किस तरह से डिलीवर होंगे शैतानी इन्फ्लुएंस से, उन आत्माओं से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। पिछले थर्सडे संडे ले हैंड हुआ हजारों लोगों के ऊपर। लोग हैरान थे कि आप इतना ले हैंड कैसे कर लेते हो।
ये गॉड्स ग्रेस है, मैं आपको सच कह रहा हूं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। और टेस्टिमनीज के साथ लोग वापस आ रहे हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूं थर्सडे के लिए, अपने डिलीवरेंस के लिए रेडी रहो। और याद रखो, एक गुड पर्सन शैतान के अटैक के नीचे हो सकता है, चाहे वो सबसे भला करने वाला है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी का दिल नहीं दुखाता। शैतान को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो आया ही उनका नाश करने के लिए, वो तो उन्हीं का नाश करने को ढूंढता है। तो याद रखो, आपको रेडी रहना है, आपको तैयार रहना है परमेश्वर के नाम में। और आपको ये बातों को मैं खोलकर समझाऊंगा कि हमें वायलेंस किस रीति से होना है। क्या शरीर में हमें वायलेंट होना है या आत्मा में वायलेंट होना है? आत्मा में वायलेंट होना है तो किस तरह से होना है? क्या तरीका है बलपूर्वक प्रवेश करने का? क्या जोर लगा लें, क्या जिम ज्वाइन कर लें, या आत्मा में मजबूत, या आत्मा में किस तरह की वायलेंस को यूज करना है शैतान को आउट करने के लिए अपनी लाइफ से? मैं जानता हूं खुदावंद आपको बरकत दे रहा है इन दिनों में, और वो आपको और बरकत देगा। थर्सडे मैं तैयार हूं खुदावंद के नाम पर आप पर ले हैंड करने के लिए। आपको छुटकारा खुदावंद के नाम में मिलेगा, मेरा बिलीव है और मैं जानता हूं। और अजीब और अचंभी रीति के साथ एक सिस्टर मुझे देख रही है, आप सुसाइड करना चाहती हैं क्योंकि दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रहा है। आप अनमैरिड हैं, गोरी हैं, आपका फेस गोल है, और मैं देख रहा हूं आप बिल्कुल सुंदर एक लेडी हैं, लेकिन खुदाबंद आपको बचाना चाहता है। तब लोग आपको देखते हैं, उनमें आपको कोई कमी नज़र नहीं आती, लेकिन आपका अंदर जो शैतान से जकड़ा हुआ है, मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं इन मीटिंग्स में। खुदावंद आपको डिलीवर करने जा रहा है, मैं देख रहा हूं। आप देखेंगे जब आप ले हैंड में आप वचन को सुनेंगे, आप सेम नहीं होंगे। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, आज प्रार्थना पहाड़ में जितने लोग जुड़े तेरे नाम में डिलीवर हों, आज़ाद हों, बरकत को पाएं। थर्सडे मीटिंग में जो अटेंड करें खुदाबंद ब्रांचेस में, यहाँ पर फिजिकली उन्हें बरकत दे, उनके बंधनों को तोड़। फिजिकली खुदाबंद खुदा जो तेरे भवन में पहुँचे, तेरे जीवित नाम में डिलीवर होकर वापस जाएं। तेरा आत्मा उनको छुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। और याद रखो, फिजिकली प्रेजेंट होना चर्च में ज़रूरी है। आपने देखा बटाला चर्च ओपन हुई, वो ऐसा लगता है कि 20 साल पुरानी चर्च है, लाखों लोग, हजारों लोग। ये नहीं कि मुझे लोग चाहिए, मैं यहाँ पर जितना हमारा ग्राउंड है लाखों फुटों का, वो भर चुका है। लेकिन मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप धोखे में ना रहें। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो दूर बैठे हैं, जो फौजी भाई हैं। कोई ग्लेशियर पे बैठा है, कोई पहाड़ों में बैठा है, कहीं वो दूर ड्यूटी लगी है, हिल नहीं सकते वहाँ से। कोई नया व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं, वो ऑनलाइन अटेंड करता है। लेकिन क्रिश्चियन लोग, आपको चल के जाना है, खुदा का ऑनर करना है। अगर आप नहीं करेंगे, वो आपका ऑनर नहीं करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थर्सडे मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। ऐसे 2 लोगों को लेके आओ जिनको डिलीवरेंस की ज़रूरत है, आप भी डिलीवर होंगे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय सबको। जय मसीह।
आपने परमेश्वर के वचन में से गहरे भेदों को सुना, तो अब समय है अपने बीज, अपनी ऑफरिंग को बोने का। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को निकाल लें परमेश्वर के कामों के लिए, और आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और आप माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए जो नीचे 4 नंबर दिए गए, इनके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। अपने सीड को जरूर बोएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो आज आपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, और इन तीनों पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है ताकि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है आप उसमें अपने हिस्से को, अपने योगदान को डाल सकें। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। और भी बहुत सारे माध्यम है, जैसे कि ऑनलाइन मीडियम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप गूगल पे, GPay के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप में से जो लोग फॉरेन से, विदेश से, आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर 3 कॉन्टेक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने टाइथ को भेजने के प्रति यदि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम, एनी डे आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं, और टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। और हमारा विश्वास है कि इन टीचिंग्स को जो आप परमेश्वर के दास के द्वारा अब सुन रहे हैं, आपका जीवन, आपका परिवार कभी सेम नहीं रहेगा। तो आप लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ बने रहें, और लगातार इस मीटिंग को, इस प्रोग्राम को आपने अटेंड करते जाना है, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए, तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। अपने हाथों को हिलाते हुए सब कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह
मेरे चले मैं जहाँ भी हूँ। गाइए कलीसिया, उसकी आत्मा से भरते हुए सब संग तू साथ मेरे चले। ममता से भरा पाक यहोवा जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा।